ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंदम। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। श्रीमद् भगवद गीतार सृष्टि संस्कृत भाषार होइछि। तार प्रत्येक श्लोक यही भाषार लिखा जाइछि। तार समस्त शब्द मध्य संस्कृत भाषार शब्द। सही कारण धृतराष्ट्र शब्दटी मध्य संस्कृत भाषार शब्द। तेणु धृतराष्ट्र अर्थ होउछि धृतं राष्ट्रं जेन सधृत राष्ट्र। धृतं धारण करा जाइछि, राष्ट्रं राज्य, जेन जहाद्वारा, जहाँका द्वारा राज्य धारण करा जाए तांको धृतराष्ट्र कहा जाए। राजांका द्वारा राज्य धारण करा जाए। तेणु धृतराष्ट्र अर्थ राजा। देह राज्य को जी धारण करिछि तांको धृतराष्ट्र कहा जाए। यार प्रमाण त्रयोदश अध्याय प्रथम श्लोकरू मिले। यथा ईदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। अर्थात हे कौन्तेय, यही शरीर को क्षेत्र बा राज्य बोली कहा जाए। शरीर राज्य को किए धारण करछि, कहा द्वारा यही जड़ और जैव पदार्थ विशिष्ट पिंडटी परिचालित होउछि? तार उत्तर हैला मन द्वारा आम शरीरटी परिचालित होउछि। मन ही शरीरर कर्ता। देहर समस्त कार्य केवल मन द्वारा संपादित हुए। आमे मन साहाय्य समस्त अंग चालन करुचंती, कथा कहउचंती, पादरे गति करुचंती, हस्तरे कार्य करुचंती इत्यादि। मन स्नायु मानकर उत्तेजक। ताहा शरीरर समस्त कार्य संपादन करे। स्नायु माध्यम इंद्रिय गृहीत तथ्य को ग्रहण करे एवं सही तथ्य अनुଯାयी आज्ञा प्रदान करे। तेणु मन हेउछि देह राज्यर राजा बा शासनकर्ता, जार अन्य नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंध होइथिबारु मन मध्य अंध अटे। से दृष्टिहीन और चक्षु साहाय्य भल मंद विचार करे। चक्षु जहाकू न देखिछि मन ताहाकू निज मध्य आंकी पारे नाही। उदाहरण स्वरूप तुमे तुमर मामू घर दृश्य मो निकटरे वर्णना कल, हेले मु तार वास्तव चित्र मो मन मध्य आंकी पारिबी नाही। तुम मामू घर को जदि तुमे मते मने पकेबाकू कुह, तेबे मु मने पकई पारिबी नाही, किंबा मोर अंतर्दृष्टि तार चित्र देखि पारिबी नाही। मात्र तुमे तुम मामू घरर चित्र संगे संगे मन मध्यरे अंतर्दृष्टि आंकी पारिब। तेणु मन सर्वदा अंध तथा आश्रयविहीन। ताहा कर्ण, चर्म, चक्षु, जिह्वा और नासा आदि इंद्रिय गुड़ी को अवलंबन करी बाहरर यथाक्रमे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध शक्ति को कल्पना करे एवं सेमानक मोहरे पड़ी बांधी होइथाए। इंद्रिय गृहीत तथ्य मान सर्वदा अंतर्दृष्टि गच्छित होई रहे। अंतर्दृष्टि अर्थात बुद्धि बा अनुभव शक्ति। मन बुद्धि साहाय्य भल मंद कल्पना करे। साधक जेतेबेले शरीरर बंधनरु मुक्ति लाभ करने को चेष्टा करे, मन सेतेबेले प्रश्नबाची होई उठे। से निजको प्रश्न करे और शरीरर कार्यकलाप जानिबा लागि अंतर्दृष्टि को अनुसंधान करे। अंतर्दृष्टि मन राजार मंत्री अटे। से तांकु शरीरर समस्त घटनावली को बुझाई दिए। प्रथम श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गद्यार्थ। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे युद्धाभिलाषी तांक पक्ष और पांडवगण एकत्रित होई कौन करुछंती। पद्यार्थ। धृतराष्ट्र एणु पूछिले मंत्री संजय पासे, कह बाबू युद्ध खबर पूछे अति विश्वासे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मो पुत्रे पंडुनंदने, एकत्रिते कि संजय कले युद्धार्थी गणे। सरलार्थ। धृतराष्ट्र मंत्री संजय को पचारुचंती, अर्थात मन अंतर्दृष्टि को प्रश्न करुछि धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र रे कौरव और पांडवगण एकत्रित होई कौन कले। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र यही उभय क्षेत्र शरीर मध्य अवस्थित। यही देह धर्मक्षेत्र और यही देह कुरुक्षेत्र। धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्र अर्थात शून्य क्षेत्र आम शरीर मध्य
कोष ठारू आरंभ करी समस्त अंग प्रत्यंग मध्य ओ बाहर शून्य पूरी रही। शून्य शरीर को जल बरफ को धारण करने परी धारण करे। ताहाद्वारा शरीरर समस्त चेतनात्मक कार्य संपादित हुए। शून्य स्थित चेतन प्रकृति द्वारा शरीर अनुकूल दिगरे गति करे। हेले शरीर सहित शून्यर कौनसी संपर्क ना। शून्य सहित शरीरर संपर्क रही। शून्यरु चेतना शक्ति प्रकाश पाई शरीर जंत्र को परिचालना करुछि। शून्य क्षेत्र में पुरुष और प्रकृतिर वासस्थान। पुरुष ज्ञान शक्ति और प्रकृति तांकर इच्छा शक्ति अटे। ज्ञानर धर्म इच्छा यही उभय क्षमता शून्य थाई शरीर को प्रभावित करती। शून्यरु ज्ञान शक्ति जागृत होई निजर धर्म इच्छा शक्ति द्वारा जड़ शरीर को जीवंत करे। सेथिलागि शून्य क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाए। कुरुक्षेत्र शून्य सर्वदा स्थिर और सेथिरे रहिथिबा ज्ञान और इच्छा शक्ति निष्क्रिय। इच्छा शक्ति सत्व रज और तम गुणर साम्यावस्था। मनुष्यर भ्रूलता मध्यवर्ती शून्य रे ज्ञान और इच्छा शक्ति पुरुष और प्रकृति रूप में मिलित अवस्था रही था। मातृगर्भे जितेबले बीज और रज एकत्रित हुए से समय रासायनिक क्रिया संघटित हुए और भ्रूणकोश बा जाइगट गठित हुए। सही कोश मध्य यही दुई शक्ति शून्यरु प्रकाश पाई भ्रूणकोश को प्रभावित करती। शून्य स्थित ज्ञान शक्ति बा आत्मशक्ति कोश मध्य दुई भाग में विभक्त हुए। गोटे परमात्मा शक्ति और अन्यटी जीवात्मा शक्ति। सही समय इच्छा शक्ति 14 गोटी कार्यकारी क्षमतार परिणत हुए। सेगुड़ी इंद्रिय क्षमता कहुए। यथा 1 रे कल्पना करवा, 2 रे अनुभव करवा, 3 रे विचार करवा, 4 रे अभिमान करवा, 5 रे शुणा, 6 रे स्पर्श करवा, 7 रे देखा, 8 रे चाखिबा, 9 रे गंध बारिबा, 10 रे कहिबा, 11 रे स्पर्श करवा, 12 रे गति करवा, 13 रे मल त्याग कराइबा एवं 14 रे मूत्र त्याग कराइबा। यही शक्ति गुड़िक चेतनात्मक गतिज शक्ति हेतु सेगुड़िक भ्रूणकोश को सर्वदा क्रियाशील करी सजीव करती। तेणु भ्रूणकोश पुरुष प्रकृति बा ज्ञान और इच्छा शक्तिर कर्मभूमि बा कुरुक्षेत्र अटे। भ्रूणकोश जेतेबेले मातृगर्भरे शिशु शरीर में परिणत हुए एवं परे ताहा भूपतित होई प्राणी शरीर में परिणत हुए सेतेबेले ताहाकु कुरुक्षेत्र कहा जाए। तेणु यही देह क्षेत्र को कुरुक्षेत्र और ता मध्य थिबा शून्य क्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा जाए। देह मध्य समस्त भौतिक बा फिजिकल और आत्मिक बा स्पिरिचुअल कार्य संपादित हुए। शून्य निष्क्रिय और स्थितिशील, शरीर सक्रिय और कार्यशील, सेथिलागि शरीर को कुरुक्षेत्र कहा जाए। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र एक स्थान रे एक संगे और एक समय प्राणी शरीर में अवस्थान करती। तेणु शरीर को धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहा जाए। यही शरीर रे दुई प्रकार प्रकृति जात हुए। गोटे अनुकूल प्रकृति और अन्यटी प्रतिकूल प्रकृति। अहिंसा, अक्रोध, वैराग्य आदि सुप्रकृति को अनुकूल प्रकृति और हिंसा, क्रोध, कुटिलता आदि कुप्रकृति को प्रतिकूल प्रकृति कहा जाए। अनुकूल प्रकृति इच्छा शक्ति जहाँ शून्यरु सृष्टि होई अनाहत चक्र मध्य विवेक रूप में प्रकाश पाए और आत्मा सहित संपर्क रखे। यही विवेक शक्ति को पंडु कहा जाए। प्रतिकूल प्रकृति कल्पना शक्ति जहाँ शून्यरु सृष्टि होई विशुद्ध चक्र मध्य मन रूप में प्रकाश पाए और इंद्रिय सहित संपर्क रखे। यही कल्पना शक्ति को धृतराष्ट्र कहा जाए। साधक साधना समय निजको प्रश्न करे अर्थात मन अंतर्दृष्टि को प्रश्न करे कि तार यही दुई प्रकृति देह मध्य की कार्य करुचंती। मन प्रतिकूल प्रकृतिर सपक्ष रही सर्वदा बहिर्मुखी अटे। तेणु प्रतिकूल प्रकृति मान ता पक्ष भाई, बंधु, कुटुंब तथा कौरव अटंती। विवेक अनुकूल प्रकृतिर सपक्ष रही सर्वदा अंतर्मुखी अटे। तेणु अनुकूल प्रकृति मान ता पक्ष भाई, बंधु, कुटुंब तथा पांडव अटंती। अनुकूल प्रकृति मान शून्य बा धर्मक्षेत्र सहित संपर्क स्थापन करुथिबा बेले प्रतिकूल प्रकृति मान शरीर बा कुरुक्षेत्र सहित संपर्क स्थापन करती। मोक्षाभिलाषी साधक निजर कुप्रकृति को विनाश करी सुप्रकृति जागृत करने को इच्छा करे। सेथिलागि से योग साधना रूपक युद्धकर्म करी
कुप्रकृति को दमन करने को इच्छा करे। प्राणायाम क्रिया को योग साधना कर्म कहुए। ये कथा श्री श्री दयानिधि परमहंस देव खरस्रोता कल्प पुस्तक एहीपरि लिखिछन्ति। यथा मन जे अंधधूत राष्ट्र प्रकृति आदि सते पुत्र ताहांकु हत कर तुम्भे सत्य शांति ओ दया लाभे शोक करिबा नुहे एटे अनित्यर काया क्षत्रिय परावटु तुही तोते शोभा पाऊ नाई ए बुद्धि क्षेत्रर उपरे अछई आत्मा क्षेत्र धीरे थापिबु आत्मा राज्य तुही एपरि हेउछु कि पाई एहा तो तोर आत्मा धर्म कि पाई हेउ मति भ्रम एमंत स्थाने थिर होई स्वधर्म भाव चिन्ह तुही ए युद्ध नाम प्राणायाम ताबले नाश अभिमान द्वितीय उपाय या भिन्न नाहिटी जान तू नंदन ए युद्धे एमंत होइब स्वर्गर द्वार फिटी जीव त्रिगुण विनाश होइब विषय नाशे सुखी हेब। से समय तार मन निजर अंतर्दृष्टि को प्रश्न करे कि युद्ध करने को इच्छा करुवा यही दुई प्रकृति मान कौन कले। अर्थात मन राजा मंत्री संजय को प्रश्न करुछि माम काहा माम का अर्थात मो पक्ष बा कौरव पक्ष पांडवा अर्थात पांडव पक्ष धृतराष्ट्र मंत्री संजय को प्रश्न करुचंती कि तांको पक्षरे लड़िबा को जाइथिबा कौरव और विपक्षरे लड़िबा को जाइथिबा पांडवगण युद्धभूमि रे कौन करुचंती। कौरव राजा कुरुंकर वंशधर दुर्योधनादि 100 पुत्र मन राजार सेमाने पुत्र मन एक अंतर इंद्रिय जी सर्वदा 10 गोटी बहिरेन्द्रिय सह संपर्क रखे। कर्ण चर्म चक्षु जिह्वा और नासा यही 5 गोटी ज्ञान इंद्रिय मुख हस्त पद मूत्र और मल द्वारा यही 5 गोटी कर्म इंद्रिय मन यही 10 इंद्रियर राजा बा शासनकर्ता ताहा यही इंद्रिय मानक सहित मिसी एकाधिक अंश विभक्त हुए। इंद्रियगण बाहर 10 दिग को धावित होई विषय गुडी को ग्रहण करती और कार्य विनियोग करती। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ये 4 दिग ईशान्य उत्तर पूर्व अग्नि पूर्व दक्षिण नैऋत्य दक्षिण पश्चिम वायु पश्चिम उत्तर यही 4टी कोण तल एवं ऊपर मिसी मोट 10 गोटी दिग अटंती। मन प्रत्येक इंद्रिय माध्यम यही 10 गोटी दिग को धावित होई 100 भाग विभक्त हुए और 100 प्रकार तथ्य बुद्धि निकट को प्रेरण करे। तेणु यही तथ्य मान मनर 100 पुत्र अटंती। एमाने प्रतिकूल प्रकृति एवं असत्य और अन्याय आचरण द्वारा शरीर राज्य को नष्ट करने को चाहती। पांडवाश्चैव पंडु विवेक शक्ति न्याय विचार को विवेक कहुए। से मनर भाई अटे। मन जेतेबेले इंद्रियगण को परित्याग करी अंतर्मुखी हुए और सत्य एवं न्याय विचार करे सेतेबेले ताहाकू विवेक कहुए। मन इंद्रिय क्षमतारू दूरे जाई अंतर्मुखी हेले से विवेक शक्ति परिणत होई चक्र मानक सहित संपर्क स्थापन करे। विवेक शक्ति चक्र मानक मध्य भिन्न भिन्न अंश परिणत हुए। आधार लिंग नाभि हृद और कंठ यही 5 चक्र विवेक शक्ति 5 गोटी विचार शक्ति परिणत हुए। यही क्षमता गुड़िक विवेकर पुत्र अटती। तेणु पंचचक्र विचार क्षमता पंडुंकर पुत्र अटती। एमाने अनुकूल प्रकृति एवं सत्य और न्याय आचरण द्वारा शरीर राज्य को रक्षा करने को चाहती। कुंती पंडुंकर प्रथम और माद्री तांकर द्वितीय पत्नी। मूलाधार ठारू कंठचक्र पर्यंत वायु प्रवाहर क्षेत्र। यही क्षेत्र 2 भाग विभक्त गोटे प्राण क्षेत्र और अन्यटी अपान क्षेत्र। नाभिरु कंठ प्राण क्षेत्र कुंतीर और नाभिरु मूलाधार अपान क्षेत्र माद्रीर स्थान अटे। प्राण क्षेत्र में अग्नि वायु और आकाश यही 3 तत्व अवस्थित। युधिष्ठिर आकाश तत्व कंठचक्र भीम
ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହୃଦଚକ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଭିଚକ୍ର। ଏମାନେ କୁନ୍ତୀର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ନକୁଳ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଲିଙ୍ଗଚକ୍ର, ସହଦେବ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାର ଚକ୍ର। ଏମାନେ ମାଦିରର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମନରାଜା ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ। ସଞ୍ଜୟ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ପାଇବା ସମ୍ୟକ୍ ଜୟତି ଇତି ସଞ୍ଜୟ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ କିମ୍ବା ଯିଏ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ ତାହାକୁ ସଞ୍ଜୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୃଗ ମରୀଚିକାରେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ତା ନିକଟକୁ ଧାବିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତ ଜଳ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଅଟେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଚେତନା ପୁରୁଷ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସାଧକ ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବ୍ୟାସ ତା ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଅନ୍ଧ ମନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଗଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ସାଧକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଶରୀରର ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ନ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଓ ସାଧନାର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଅବଗତ ହୋଇ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ଧ ମନ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଗ୍ରାହକ ହୋଇଯା ଅଖିଳ ଜ୍ୟୋତି, ହୃଦୟରେ ପାଇବୁ ଅଶେଷ ପ୍ରୀତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।